श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन नमन एवं सुख साता शिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि ठाना। लोग साता दे सबको साता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज की तपस्या का नाम ले रहे हैं उपप्रवर्ती संसार साधिकाओं महासाध्वी श्री स्वर्ग माता जी माता की पौत्र श्री महासाध्वी श्री सुव्रता जी माता उपवास एवं गुरुणी स्वर्ण राज किरण स्वाति जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी माता उपवास। आज की आंधन की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी शरणात्मा महासाध्वी श्री मंजिल ज्योति जी महासाब आंबे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारे गुरुदेव। कठिन वंदना सुख साता कठिन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओयनायाण नमो लोये प्रव्यसाहुण नमो पारो सर्व पाव प्रणंसण मंगलानंत संवेशु परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ शमन सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाच्य प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ, सातवें सत्र का दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान का वर्णन करें। दुष्प्रत्याख्यान का वर्णन समा दिया था, सुप्रत्याख्यान का वर्णन प्रारंभ होगा। जसण सब पाणिहि ज्ञान सब सत्तेहि तत्सखाय मिति वय मानस। जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है मैंने सब प्रकार के प्राण भूत जीव सत्व का इनके वर्ग का प्रत्याख्यान कर दिया, जो ऐसा कहता है यदि उसने इति वयमानस एवं अभिसमन्नादयम भवे, ऐसा बोलने वाले के इस प्रकार अभिसमन्वागत है, इसने जान दिया। इमे जीवा इमे अजीवा, ये जीव है ये अजीव है। जीव अजीव के स्वरूप को समझ लिया। इमे तसा इमे थावरा, ये त्रस है ये स्थावर, इन लक्षणों को समझ लिया। तर्षण सब पाणिहि जाल सब सत्तेहि प्रचाप चखायम इति वय मानस, उस व्यक्ति के सर्व प्राण सर्व भूत सर्व जीव सर्व सत्व मैंने इनका प्रत्याख्यान कर दिया, इनकी हिंसा का। ऐसे जो बोलता है वय मानस इति वय मानस सुप्रत्याख्यान भवे, उसका सुप्रत्याख्यान होता है। नो दुपचखायम भई, वह उसका दुष्प्रत्याख्यान नहीं होता। एवं खलु से सुपचखाई सब पाणे ही जाल सब सत्य ही प्रचखाया मिति वय माने, सत्यं भाषं भाषाई नो मोसं भाषं भाषाई। एवं खलु से सुप्रचखाई, इस प्रकार में सुप्रत्याख्यानी, सुप्रत्याख्यान करने वाला सर्व प्राण भूत जीव सत्व की मैंने हिंसा का प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसे बोलने वाला सत्यम भाषम भाषाई, सत्य भाषा बोलता है। नो मोत्सम भाषम भाषाई, वह मृषा भाषा का प्रयोग नहीं करता। एवं खलु से सच वाई सब पाणे ही जाल सब सत्य ही तिविहम तिविहेनम, संजय वीरय परिहय प्रचखाय पाव कंबे अकिरिय संबूढ़ एकांत पंडिये जाबी भवई। एवं खलु से सत्य वाई, इस प्रकार में सत्य वचन बोलने वाला सब पाणे ही जाल सब सत्य ही सब प्राण भूत जीव सत्व इनसे तीन तीन करण तीन योग से संजय वीरय परिहत प्रथाए पाप करने, वह संयत है क्योंकि उसने जान लिया है और उसके अनुसार प्राणी बद्ध से निवृत्त भी है।
प्राण भूत जीव सत्व के वध से निवृत्त भी है। निवृत्त होने के कारण वह संजय संयत है, धीराय धीरत है, पड़ी है प्रचखाए पाप कर्म, इसने पाप को रोक दिया है, पाप कर्म का प्रत्याख्यान कर दिया है, अक्रिय वह क्रिया से रहित है। मतलब जितना कषायों से ऊपर उठा है उतनी सांप्रदायिक क्रियाओं से भी उठा है। यदि वो अकषायी भाव में आ गया है तब वो सांप्रदायिक क्रियाओं से सर्वथा मुक्त है। और जब इरियापति की क्रिया से को भी पार कर गया, अयोगी अवस्था में आ गया है, तब तो वह पूर्ण रूप से अक्रिय हो गया। संबुड़े वह सच वास्तव में संवृत है, संवर से युक्त, एकांत पंडिये एकांत पंडित है, सारा पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला और इस स्वरूप में स्थिर रहने वाला। यादि भवई वह ऐसा बोलने वाला कि मैंने प्रत्याख्यान कर दिया है, वह एकांत पंडित है। से तीन अक्षेण गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जालसिय दुपक्षायम भव, किसी का सुप्रत्याख्यान होता है और किसी का दुष्प्रत्याख्यान होता है। इस प्रकरण का अध्ययन करने से जो एहसास होता है कि विशुद्ध संयम पालन करने के लिए जीव और अजीव के शास्त्रोक्त रूप को जानना कितना आवश्यक है। इस स्वरूप के जाने बिना शुद्ध संयम भी जीव पाल नहीं सकते। जानने के बाद कोई पाल लेता है, इसमें भजना है। भजना इसलिए है जो संयम पालता है वो तो सुप्रत्याख्यानी है, और जानने के बाद भी संयम पूरा नहीं पालता है तो उसका उसके प्रत्याख्यान को सुप्रत्याख्यान कैसे कहा जा सकता। अब मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान इनका वर्णन आ रहा। काई विहेण भ्रंते पचक्षाणे प्रणत्ते गोयमा दोदिहे पचक्षाणे प्रणत्ते संजाह, मूल गुण पचक्षाणेय उत्तर गुण पचक्षाणेय मूल गुण पचक्षाणेन भ्रंते काई विहे प्रणत्ते गोयमा दुर्विहे प्रणत्ते संजाह, सब मूल गुण पचक्षाणेय देश मूल गुण पचक्षाणेय सब मूल गुण पचक्षाणेन भ्रंते काइमिह प्रणत्ते गोयमा पांचमिह प्रणत्ते संजा, संभाव पाणाय वायाव वेरमण जाव संभाव परिगाव वेरमण देश मूल गुण पचक्षाणेन भ्रंते काइमिह प्रणत्ते गोयमा पांचमिह प्रणत्ते संजा, थूलाओ पाणाई वायाओ बेरमण जाव थूलाओ परिगहाओ बेरमण। काई विहेन भ्रंते पचक्षाणे पणत्ते। हे भगवत, प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा। गोयमा दूधिहे पचक्षाणे पणत्ते। हे गौतम, प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा। संजाहा जैसे के मूल गुण प्रचक्षाणेय उत्तर गुण प्रचक्षाणेय। मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। मूल गुण प्रचक्षाणेन भंते काई मिह पणत्ते। हे भगवत, मूल गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोयमा धूमिहे पणत्ते। है गौतम, मूल गुण प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा है। संजाह जैसे के
साव मूल गुण प्रचक्षाणेय देश मूल गुण प्रचक्षाणेय सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान देश मूल गुण प्रत्याख्यान सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान में प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रह का तीन कर्ण तीन योग से परित्याग किया जाता है और ऐसा जीव जो है महाव्रती बनता है। देश गुण देश मूल गुण प्रत्याख्यान में जहाँ पर तीन कर्ण तीन योग से प्रत्याख्यान नहीं होता, जहाँ पर प्रत्याख्यान व्यक्ति के अपनी क्षमता के अनुसार होते हैं। किसी का एक कर्ण एक योग से, एक कर्ण दो योग से, एक कर्ण तीन योग से, किसी का दो कर्ण एक योग से, दो कर्ण दो योग से, दो कर्ण तीन योग से, तीन कर्ण एक योग से, तीन कर्ण दो योग से, और कोई प्रत्याख्यान तीन कर्ण तीन योग से भी हो सकते। तो सब मूल गुण प्रचक्षाणेन भंते कैमिये प्रणते हैं भगवान। सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा? गोयमा पांचमी है प्रणते है गौतम पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सब्बाव पानाई वायाव वेरमणम जाल सब्बाव परिगहाव वेरमणम सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण, जाल से सर्व प्रकार के वृषावाद से विरमण, सर्व प्रकार के अदत्ता दान से विरमण, सर्व प्रकार के मैथुन से विरमण, सर्व प्रकार के परिग्रह से विरमण, तीन कर्ण तीन योग से। तो देश मूल गुण प्रचक्षाणेन घंटे कैवी है प्रणते। ये भगवान देश मूल प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पांचमी है प्रणते है गौतम पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के स्थूलाव पानाई वायाव वेरमणम जाव थूलाव परिगहाव वेरमणम स्थूल प्राणातिपात से विरमण, स्थूल वृषावाद से विरमण, स्थूल अदत्ता दान से विरमण, स्थूल मैथुन से विरमण, जिसमें शावक शाविकाओं का स्वदार संतोष स्वपति संतोष आता है। मूलाव परिगाव विरमण स्थूल परिग्रह से विरमण। उत्तर गुण प्रचक्षाणेन घंटे कायमी है प्रणते गोयमा दूमी है प्रणते तंजहा सब उत्तर गुण प्रचक्षाणेय देश उत्तर गुण प्रचक्षाणेय सब उत्तर गुण प्रचक्षाणेन घंटे कायमी है प्रणते गोयमा दस भी है प्रणते तंजहा अनागय मई कंतम कोड़ी संयम नियंत्रियम चेव सागारम अनागारम परिमाण कड़म निरवशेषम साकेयम चेव अध्याय प्रचक्षाणम भवे दसहा देश उत्तर गुण प्रचक्षाणेन भंते कैमी है प्रणते गोयमा सप्तमी है प्रणते तंजहा दिशि वयं उपभोग परिभोग परिमाणम अनाथ दंड वेरमणम सामायं देशावकाश्यम कोशो वासो अतिहि विभागो अपथ्यम मारणांत्य संलेहना दूषणा राहणिया उत्तर गुण प्रचक्षाणेन भंते कैमिये प्रणते हैं भगवान उत्तर गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दूमी है प्रणते है गौतम उत्तर गुण प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के सब उत्तर गुण प्रचक्षाणेय देश उत्तर गुण प्रचक्षाणेय सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान और देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान सब उत्तर गुण प्रचक्षाणेन भक्ते कैमी है प्रणते। हे भगवान सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दस भी है प्रणते तंजहा हे गौतम ये 10 प्रकार का कहा है जैसे कि अनागयम अनागय मई कंतम कोड़ी संयम नियंत्रियम चेव
सागारम अनागारम परिमाण पदम निरवशेषम साकेयम चैव अध्याय पचखाणम भवे दसः। ये सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान के 10 है और ये प्राय करके आंशन तप से इनका ज्यादा संबंध। पहला है अनागयम, अनागत, जो एक निश्चित समय में तपस्या करनी होती है, जैसे पर्युषणा, पर्युषणों में 28 तप करते। तो कोई साधु साधनियां सोचते हैं 28 तप भी करना है। पर्युषणों के दिनों में लगभग सभी तपस्या करते हैं। यदि तपस्या करेंगे तो जो वृद्ध है या रोगी है, तपस्वी है या नव दीक्षित है, इनकी सेवा भी करनी होती है। तो उन दिनों में जब सब तपस्या करते हैं तो उनकी सेवा में रुकावटें आती हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, तपस्या में पहले कर लेता हूँ। जो 28 आदि जो भी तपस्या कर, उन दिनों में मारने के साथ मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं उनकी सेवा का लाभ लूंगा। ऐसा विचार करके समय से पहले ही वो 28 आदि तप कर लेता है। वो तपस्या एकांतर विहार, एकांतर व्रत भी हो सकते हैं, बेले बेले भी हो सकते हैं, तेले भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकता है, 28 भी हो सकती है, 15 भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से। मतलब पहले ही समय से पहले कर लेना। जो समय से पहले प्रत्याख्यान कर लिया जाता है, उस प्रत्याख्यान को अनागत सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान है, जो पहले नंबर पर। दूसरा है अहिकंतम, अतिक्रांत। अतिक्रांत का मतलब निश्चित समय में पर्युषण ज्यादा प्रसिद्ध है। होली चौमासी का भी हो सकता है, तेला आदि करना, दिवाली का भी हो सकता है, या अन्य किसी समय में कोई तपस्या करनी है, किसी भी कारण विशेष से वो नहीं कर सका। नहीं करने का कारण भिंगावृत्ति भी हो सकती है और शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, और भी कोई आवश्यक विहार आदि, लंबे विहार आदि भी कारण हो सकते हैं। उस समय नहीं कर सका, लेकिन जब देखा अब विहार आदि का कोई कार्य नहीं और समय अच्छा है, हमें रुकना भी है, चलो जहाँ सेवा की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सब स्वस्थ है, उस समय तपस्या कर लेता है। उस समय के निकलने के बाद जो उस समय करनी थी, तो ये होता है अतिक्रांत, दूसरा प्रत्याख्यान। तीसरा है कोटि सहित, कोटि सहित। कोटि सहित प्रत्याख्यान, एक तपस्या समाप्त होती और उसके साथ ही दूसरी तपस्या प्रारंभ हो जाती। जैसे एक भिक्षु प्रतिमा समाप्त हुई, अगले दिन दूसरी शुरू होगी। सप्तम सप्तम का आदि साथ साथ दूसरे शुरू कर लेना। मोटे रूप में दो तपों का आपस में जुड़ जाना, दो प्रत्याख्यानों का आपस में जुड़ जाना। जैसे आज आइंबिल है,
कल उपवास कर लिया, एक आसना कर लिया या दूसरी तपस्या शुरू कर ली, इस तप को कोटि सहित कहा जाता है। चौथा है नियंत्रियं च, नियंत्रित। 4 महीने अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी, चौदस, पंचमी, तीज, एकादशी, कोई दिन निश्चित कर लिए। जो दिन निश्चित किए हैं उन दिनों में चाहे कुछ हो, वो तपस्या अवश्य करना। बीमारी हो, चाहे कोई बीमार हो, मतलब वो तपस्या बिहार हो, वह तपस्या अवश्य करना। ऐसे तप को नियंत्रित कहा जाता है। जैसे कोई बार बांध लेते हैं, कितने तिथियां बांध लेते हैं, उन दिनों में वह तप अवश्य करना। ऐसे तप को नियंत्रित कहा जाता है। आगे सागारम अनगारम, साकार और अनाकार। साकार, सागार, इस प्रत्याख्यान में अगार रखे जाते हैं। ऐसी कोई विषम परिस्थितियां आ जाए तो मैं पचखान को खोल सकता, अन्यथा नहीं खोल। जिस तप में प्रत्याख्यान में आगार रखा होता है उसको साकार, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान कहा जाता है। और जिसमें कोई आगार नहीं होता उसको अनाकार, अनागार, जिसमें आता है मैत्रागारेण, सावसमाह्यावत्यागारेण, ऐसे कोई आगार नहीं रखे जाते, वह अनागार, सर्व उत्तर मूल गुण उत्तर प्रत्याख्यान कहा जाता है। आगे परिमाण कदम निरवशेषम। परिमाण कदम, इसके अंदर दत्तियां, कावल, इनकी मर्यादा बांधी जाती है। या इतने घर, इतने द्रव्य, इतने घरों में जाऊंगा, यदि मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपवास। या जितना मिला, चाहे वो थोड़ा है, वह उसी से निर्वाह करूंगा। नहीं मिलता है तो उपवास। या द्रव्यों की मर्यादा, एक द्रव्य लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, ऐसी मर्यादा कर लेना, इसको परिमाण कृत कहा जाता है। 8वां है निरवशेषम, निरवशेष। इसमें अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों प्रकार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है। एक त्याग तो कुछ समय के लिए होता है, एक त्याग आजीवन होता है। आजीवन जो है वो तो संसारे की श्रेणी में आ जाता है, आजीवन अनशन। 9वां है साकेयं चैव अध्याय,
पचखाण भवे 10। नौमा संकेत प्रत्याख्यान। अंगूठा, मुट्ठी, गांठ आदि के चिन्ह को लेकर जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसको संकेत प्रत्याख्यान। इसको हम अविग्रह वाला भी कह सकते हैं। कोई ऐसा संकल्प कर लिया और संकल्प पूरा हो जाता है तो खोल लेते हैं, नहीं होता है तो जितना समय बांधा होता है उतने समय तक प्रत्याख्यान रहता है। सामान्य रूप से हाथों में लोगों ने अंगूठियां पहनी होती, ये तो गृहस्थों में है। जब खाना है तो बाएं हाथ में डाल ली, जब पचखान करना है तो दाएं हाथ में डाल दी। या ऐसा भी हो सकता है पुराने लोग भाई क्या बहनें क्या अपनी चद्दर अपने पास रखते थे। बहनों की तो लज्जा का प्रतीक थी, उसका एक किनारे पर गांठ दे लेते थे। गांठ देने का मतलब मेरा पचखान हो गया। और जिस समय खोलना है तो गांठ खोल ली, जितनी देर तक गांठ खुली है उतनी देर तक प्रत्याख्यान खुला है। दोबारा गांठ देने के बाद फिर प्रत्याख्यान शुरू हो जाता है। भाइयों के पास चद्दर होती थी कंधे के ऊपर, और जब कोई बोझ उठाना होता था सिर के ऊपर इकट्ठा करके रख लेते थे। धूप आदि से बचने के लिए प्रयोग कर लेते थे, सर्दी से बचने के लिए प्रयोग कर लेते थे। और जब प्रत्याख्यान है तो उसके एक किनारे में क्या कर लेते, एक किनारे को गांठ दे ली और जब खोलना है तो उस गांठ को खोल लिया, जब खा लिया पी लिया उसके बाद फिर गांठ दे दी। ये संकेत प्रत्याख्यान। 10वां है अद्धा प्रत्याख्यान। ये समय को लेकर के किया जाता है। रात्रि का विहार, नवकारसी, पौरसी पैर, दोपहरी करना, ऐसे जो समय को लेकर के अठाई तप 15 दिन का, मास खमन का अपनी क्षमता है। भगवान महावीर के शासन में 6 महीने तक भी चल सकता है। इतने समय तक मैं व्रत व्रत एकांतर पारना करूंगा, बेले बेले पारना करूंगा, तेले तेले करूंगा, चोले चोले, पन्योले पन्योले, 6 6 7 7 ऐसे करूंगा जैसी जिसकी क्षमता है। जब समय की सीमा बांध दी जाती है उसको अद्धा प्रत्याख्यान कहा जाता है। तो इस प्रकार जे सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान हुए 10 प्रकार के। अब देशोत्तर गुण पचखाणेन भंते कई भी है पणते। भगवान देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोयमा सत्य भी है प्रणते तंजा है गौतम। देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान 7 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि ये श्रावक के गुण व्रत और शिक्षा व्रत है। दिशी वयम, दिशी व्रत, दिशा व्रत परिमाण। इन दिशाओं में इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। इतना भी एक मर्यादा आगारों को लेकर के होती है कि बिना आगारों, जहाँ आगार इस दिशा से ज्यादा जाना पड़े शिक्षा पाने के लिए, इलाज के लिए, किसी रिश्तेदार की शादी आदि का, ऐसे कुछ आगार रख लेते हैं। और कितने सोचते हैं कि हम हमारी उम्र होगी अब क्या करने आगार, वो वैसे ही सदा के लिए क्या कर देते हैं, दिशा का परिमाण कर देते हैं, इससे आगे मेरे को नहीं जाना।
मानो आयु बड़ी है तब ऐसा होता है जब आयु छोटी है, और मानो किसी का बिजनेस है, किसी भी कारण से जाना पड़ सकता है, तो सोचते हैं कि यथासंभव कोशिश करूंगा, नहीं जाऊंगा। यदि मानो ऐसा कोई आपात स्थिति आती है, आवश्यक जाना होता है, तो उसका मेरे को आगाज। तो ऐसे दिशाओं का परिमाण करना। उपभोग परिभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण, जिसमें 26 वलों की मर्यादा की जाती है श्रावकों की। प्रतिक्रमण में आता है, उपासक दशांग सूत्र के प्रथम अध्ययन आनंद श्रावक जी के, उनकी जीवन गाथा में भी इनका वर्णन आता है। ये 26 बोल और साथ में 15 कर्मादानों की मर्यादा की जाती है इसके अंदर। अनाथ दंड विरमणम, तीसरा देशोत्तर गण प्रत्याख्यान, अनर्थ दंड का विरमण परित्याग करना। निष्प्रयोजन किसी को दंड नहीं देना, निष्प्रयोजन आरंभ समारंभ नहीं करना, ये क्या है? श्रावक का तीसरा गुण व्रत। जैसे गुणा करने से संख्या कितनी, उतने गुणा बढ़ जाती है। जैसे इन गुण व्रतों को लेने के बाद अनुव्रतों का प्रभाव और बढ़ जाता है। जब दिशाओं की मर्यादा की जाती है, इससे बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब उस दिशा से, उस क्षेत्र से बाहर उसका 18 के 18 पापों का त्याग हो जाता है। और वो जो खुला है वो केवल उतने क्षेत्र के अंदर रहता है, उसके उपरांत उसका त्याग हो जाता है। तो ये संबर उस आत्मा को मिलेगा। तो निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के किसी को दंड नहीं देना, मतलब दंड देने का परित्याग। बिना किसी कारण से किसी को दंडित प्रताड़ित नहीं करना। और यदि मानो ऐसा प्रसंग भी आए, तो जैसे कहा जाता है, गांठ यदि हाथों से खुलती है तो दांत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई प्यार से समझ आता है तो उसको दंडित या प्रताड़ित करने का कोई अर्थ नहीं रहता। दंडित प्रताड़ित का तभी नंबर आता है जब किसी भी प्रकार से कोई नहीं मानता, तब दंड और प्रताड़ना का नंबर आता है। जैसे कहा जाता है, जो इलाज दवाई से हो सकता है वहां इंजेक्शन, वहां पर चीर फाड़ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार अनर्थ दंड का त्याग। आगे 4 शिक्षा व्रत है सामाह्यम, समय समय पर सामायिक अवश्य करना। वैसे तो श्रावक श्राविका हर समय 18 पापों का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन सामायिक के समय तो 18 पापों का 2 कर्म 3 योग से प्रत्याख्यान हो जाता है। वो 2 घड़ी का समय उनका क्या होता है? अनमोल होता है। ऐसे सामायिक का अभ्यास करना। आगे देशावकाशियों, देशावकाशी, जिसमें कहा जाता है 14 बोलों की मर्यादा की जाती है। जो रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के समय करते 14 बोलों की मर्यादा कर। कहा जाता है, सागर जैसा पाप जो है केवल एक छोटे लोटे जितना रह जाता है। केवल आवश्यकताओं को छोड़ करके बाकी सब परित्याग कर दिया जाता है, केवल 24 घंटे के लिए। ये दिशा परिमा देशावकाशी। आगे तीसरा शिक्षा व्रत और उत्तर गुणों में 7 में छठा नंबर पोषदो पोषो वासे पोषद उपवास, जिसमें 24 घंटे के लिए 8 पैर के लिए 18 पापों का 2 कर्म 3 योग से परित्याग किया जाता है। जिसमें 3 हार भी होता है, 24 हार भी होता है। 3 हार में केवल अचित पानी का आगार होता है, बाकी सब त्याग होता है। 24 हार पोषद में चारों ही आहार का त्याग होता है। तो इस प्रकार पोषद करना, जिसमें सर्व प्रकार के अव्रतों का, श्रृंगार आदि का, नहाने धोने का,
मतलब जो सारे दंड मुसल शस्त्र आदि के प्रयोग का अर्जुन पांच चारों प्रकार के आहार का परित्याग किया जाता है। अतिथि सम विभाग, अतिथि सम विभाग, अतिथि सम विभाग में आता है साधु साधियों को 14 प्रकार का निर्दोष सुपात्र दान देना, अतिथि सम विभाग। और इसी में अपश्चिम मारणांतिय संलेहना चूसना अराहण्य, अपश्चिम, अपश्चिम पश्चिम जो है लास्ट अंत को कहते हैं, लेकिन अपश्चिम का मतलब है जिसके बाद और जीवन का कोई अंश नहीं है। मतलब अंतिम आराधना, संलेखना, संसारा, मारणांतिक संलेखना का जो सेवन है उसकी आराधना करना, मतलब कि संसारा समाधि मरण के लिए अनशन करना और उसमें लगने वाले दोषों का ध्यान रखना जो दोष ना लगे। श्रावक श्राविकाओं के प्रतिक्रमण में सारी बातें वहां पर बताई होती है, जो 7 जो उत्तर गुण प्रत्याख्यान है। अब प्रत्याख्यान करने वाले जीव, मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान, मूल गुण सर्व मूल गुण, मतलब सर्व मूल गुण, देश मूल गुण, उत्तर गुण, इनके संबंध में जीवों का अल्प बहुत्व है। जीवाणं भंते किं मूल गुण प्रचखाणी, उत्तर गुण प्रचखाणी, अप्रचखाणी। गोएमा जीवा मूल गुण प्रचखाणी भी, उत्तर गुण प्रचखाणी भी, अप्रचखाणी भी। निर्याण भंते किं मूल गुण प्रचखाणी पुच्छा, गोएमा निर्या नो मूल गुण प्रचखाणी, नो उत्तर गुण प्रचखाणी, अप्रचखाणी। एवं जाल चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिय त्रिख जोनिया मूसाय जहाँ जीवा, बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहाँ ले रहिया। जीवाणु भक्ति के मूल गुण प्रचखाणी, उत्तर गुण प्रचखाणी, अप्रचखाणी। हे भगवान, जीव क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी है, मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले हैं, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण का प्रत्याख्यान करने वाले हैं, अप्रचखाणी जहाँ अप्रत्याख्यानी, मतलब मूल गुण को धारण करने वाले, उत्तर गुण को धारण करने वाले, या कोई भी पक्षपात नहीं करने वाले। तो जीव क्या है? गोयमा हे गौतम, जीवा मूल गुण प्रचखाणी भी, जीव मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले भी, मतलब मूल गुणों को धारण करने वाले भी हैं, सारे नहीं लेकिन है तो सही ना। आगे उत्तर गुण प्रचखाणी भी, जीव उत्तर गुण प्रत्याख्यान करने वाले भी होते हैं, अपचखाणी भी। और ऐसे कितने जीव है जो कोई भी जिनके प्रत्याख्यान नहीं होता, जिनके प्रत्याख्यान नहीं होता उनके लिए अप्रत्याख्यानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्याण भंते के मूल गुण प्रचखाणी कुछ चाहे भगवान, नारकी क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी है या अप्रत्याख्यानी है? गोयमा निर्या नो मूल गुण प्रचखाणी, नो उत्तर गुण प्रचखाणी, अप्रचखाणी। हे गौतम, नारकी मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले नहीं है, उत्तर गुण का भी प्रत्याख्यान करने वाले नहीं है, अपचखाणी वे क्या है? अप्रत्याख्यानी है, क्योंकि उनके कोई प्रत्याख्यान नहीं होता। एवं जब 4 इंद्रियां, ऐसे नारकियों के दंडक से लेकर के 4 इंद्रियों तक है ना, क्योंकि भवनपति 10 प्रकार के, वो भी तो क्या है? अप्रत्याख्यानीय। वहां पर भी मूल गुण उत्तर गुण का कोई प्रत्याख्यान नहीं पाया जाता। और 5 स्थावरें 3 विकलेंद्रिय, वो भी क्या है? अप्रत्याख्यानीय, वहां पर भी कोई प्रत्याख्यान नहीं पाया जाता। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया मनुष्याय जहा जीवा, पंचेंद्रिय त्रियंश मनुष्यों के संबंध में ऐसे ही कहना जैसे जीवों का कहा। इनमें मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले भी होते हैं, उत्तर गुण का प्रत्याख्यान करने वाले भी होते हैं, और
अप्रत्याख्यानी जीव भी होते हैं जिनके कोई प्रत्याख्यान नहीं होता। बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहां निरिया, बाणवंतर ज्योतिषी बीमानिकों के ऐसे कहना जैसे नारकियों के काम। अब इनका अल्प बहुत तुझे तो स्वरूप का वर्णन 24 दंडकों के जीव क्या है, मूल गुण का प्रत्याख्यान करने, मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी ना अपचखानी, ये 24 दंडकों का बताया। अब इनका अल्प बहुत है। ऐसीणम भक्ति जीवाणम मूल गुण प्रचक्षाणीणम उत्तर गुण प्रचक्षाणीणम अपचक्षाणीण कैरे हिंतो जा विशेष हवा गोयमा सब थोमा जीवा मूल गुण प्रचखाणी उत्तर गुण प्रचखाणी असंख्येत गुणा अपचखाणी अनंत गुणा ऐसीणम भक्ति पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण पुच्छा गोयमा सब थोमा जीवा पांचन्य त्रिक जोनिया मूल गुण पचक खाणी उत्तर गुण पचक खाणी असंख्येत गुणा अपचक असंख्येत गुणा ऐसीण भक्ते मनुष्याण मूल गुण पचक खाणी न पुच्छा गोयमा सब थोवा मनुष्या मूल गुण पचखाणी उत्तर गुण पचखाणी संख्येत गुणा अपचखाणी असंख्येत गुणा ऐसीण भक्ति जीवाण मूल गुण पचखाणीण उत्तर गुण पचखाणीण अपचखाणीणय कैरे कैरे इनको जा विशेष आई हवा। हे भगवान, ये जो जीव है, जीव में समुच्चय जीव राशि आ गई, संसारी जीव। तो पचखान तो संसारी जीवों के अंदर ही कोई पचखान वाले दूसरे जो जीव पाए जाते। तो कहा जीव मूल गुण प्रत्याख्यानी है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी। इनमें इन मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेष है। अप्पा व तुल्ला व विशेष आहिया। ये अल्प है, बहुत है, अप्पा व बहुआ व तुल्ला व विशेष आहिया। अल्प है, तुल्य अधिक है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवा जीवा मूल गुण पचखाणी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव है मूल गुण प्रत्याख्यान करने वाले। उत्तर गुण पचखाणी असंख्येत गुणा, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा ज्यादा है। अपचखाणी अनंत गुणा, अप्रत्याख्यानी जीव जो है वे अनंत गुणा ज्यादा है। ऐसीण भक्ते पंचेन्द्रिय त्रिखजोनियाण पुच्छा गोयमा सब थोबा जीवा पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया मूल गुण पचखाणी उत्तर गुण पचखाणी असंख्येत गुण अपचखाणी असंख्येत गुण। हे भगवान, पंचेन्द्रिय त्रिंचों में क्या मूल मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक पंचेन्द्रिय त्रियंचों में। तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, सब थोवा जीवा पंचेन्द्रिय त्रिकजोनिया मूल गुण पचखाणी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव पंचेन्द्रिय त्रियंच मूल गुण प्रत्याख्यानी है, मतलब 5 अनुव्रतों को उनमें धारण कर, उनको धारण कर। उत्तर गुण पचखाणी असंख्येत गुणा, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी उन मूल गुण के धारण करने वालों से असंख्यात गुणा ज्यादा। अपचखाणी असंख्येत गुणा, जिन पंचेंद्रिय त्रिंचों के कोई प्रत्याख्यान नहीं है, वे उनसे असंख्यात गुणा ज्यादा। ऐसीण भक्ते मनुष्याण मूल गुण प्रचखाणीण पुच्छा। हे भगवान, मनुष्यों में मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवा मनुष्य मूल गुण पचखाणी। हे गौतम, सबसे थोड़े मनुष्य है मूल गुण प्रत्याख्यानी, मूल गुणों को धारण करने वाले।
जिसमें 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भी, 5 अनुव्रतों को धारण करने वाले भी। तो उत्तर गुण पचखाणी संकेत गुणा, उत्तर गुणों का प्रत्याख्यान करने वाले उनसे संख्यात गुणा ज्यादा। अपचखाणी असंकेत गुणा, अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा। ये असंख्यात गुणा गर्वज को लेकर के देखा जाए तो फिर तो संख्यात गुणा ही बैठती। जब अप्रत्याख्यानी जीवों में समूर्छा मनुष्यों को मिला देते हैं तब ये संख्या असंख्यात गुणा बन जाती है। तो असंख्यात गुणा संख्या जो है जो समूर्छा मनुष्यों के मिलने से है। आगे जीवाणु भंते किं सब मूल गुण प्रत्यक्षाणि, देश मूल गुण प्रत्यक्षाणि अपत्यक्षाणि, गोयमा जीवा सब मूल गुण प्रत्यक्षाणि, देश मूल गुण प्रत्यक्षाणि अपत्यक्षाणि भी। नेरयाण पुच्छा गोयमा नेरया नो सब मूल गुण प्रत्यक्षाणि, नो देश मूल प्रत्यक्षा गुण प्रत्यक्षाणि अपचखाणी एवं जावत चौरिंद्रिया पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियान पुच्छा गोयमा पंचेन्द्रिय त्रिक जोनिया नो सब मूल गुण प्रचखाणी, देश मूल गुण प्रचखाणी भी अपचखाणी भी। मनुष्य जहा जीवा बाणवंतर जोई सभिमानिया जहा निरैया एसीणं भंते जीवाणं सब मूल गुण प्रचखाणीणं, देश मूल गुण प्रचक्षाणीन अप्रचक्षाणीन या कैरे कैरे हितो जाव विशेषाहियावा गोयमा सब थोवा जीवा सब मूल गुण प्रचक्षाणी, देश मूल गुण प्रचक्षाणी असंकेत गुणा अपचखाणी अनंत गुणा एवं अपा बहुगाणी तिन्नी बीजा पड़ मिलय दंडय नवरं सब थोबा पंचेन्द्रिय त्रिखंजोनिया देश मूल गुण प्रचखाणी अपचखाणी असंख्यज गुणा। पहले जो वर्णन था मूल गुण उत्तर गुण और अप्रत्याख्यान को लेकर, अब जो वर्णन आ रहा है सर्व मूल गुण, देश मूल गुण और अप्रत्याख्यानी को लेकर के, इनका अलग बहुत है। जीवाणु भंते किं सब मूल गुण प्रचखाणी, देश मूल गुण प्रचखाणी अप्रचखाणी। हे भगवान जीव सर्व मूल गुणों का प्रत्याख्यान मतलब मूल गुण, सर्व मूल गुणों को धारण करने वाले जिसमें महाव्रत आते हैं। देश मूल गुण प्रचखाणी, देश मूल गुण जिसमें अणुव्रत आते हैं। जी वैसे जा अप्रचखाणी जा अप्रत्याख्यानी गोयमा जीवा सब मूल गुण प्रचखाणी, देश मूल गुण प्रचखाणी अपचखाणी भी। हे गौतम जीव सर्व मूल गुणों का प्रत्याख्यान मतलब सर्व मूल गुणों को धारण करने वाले भी, महाव्रतों को धारण करने वाले। देश मूल गुण प्रत्याख्यानी देश अनुव्रतों को धारण करने वाले भी, अप्रचखाणी भी अप्रत्याख्यानी भी, इनमें से कोई प्रत्याख्यान नहीं। निर्याणं पुच्छा नारकियों की परीक्षा, नारकी क्या है तीनों बोलों में। गोयमा निर्या नो सब मूल गुण प्रत्यखाणी, नारकी सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी नहीं, वहां महाव्रत नहीं। नो देश मूल गुण प्रचखाणी अनुव्रत भी नहीं। अप्रचखाणी वे क्या है नीमा अप्रत्याख्यानी होती। एवं जाल चौरंदिया ऐसे चतुर्ंद्रियों तक कहना। भवनपति 10 प्रकार के 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय। पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण पूछा पंचेंद्रिय त्रियंचों की परीक्षा। गोयमा पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया नो सब मूलगुण प्रचखाणी। हे गौतम पंचेंद्रिय त्रियंच सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी नहीं होते, मतलब महाव्रत उनके अंदर नहीं होते। देश मूल गुण प्रचखाणी भी अप्रचखाणी भी, लेकिन उनके देश मूल गुण प्रत्याख्यान अणुव्रत होते हैं।
اور اس کے ساتھ جن کے جو نہیں ہے وہ کیا ہے اپرچکھانی بھی اپرتیاکھانی بھی ہوتے منوسا جہاں جیوا منشیوں کا ایسے کہنا جیسے جیووں کا کہا وہاں سر مول گن پرتیاکھانی بھی ہوتے ہیں دیش مول گن پرتیاکھانی بھی ہوتے ہیں اور پرتیاکھانی بھی ہوتے ہیں بانونتر جوش بیماریاں جہاں نریا بانونتر جوتشی بیمانکوں کا ایسے کہنا جیسے نارکی وہ سارے نیما اور پچکانی اور پرتیاکھانی ہوتے ہیں ایسینا بھکتے جیوانا سا مول گن پچکانینا دیش مول گن پچکانینا اپچکانینا یا کہرے ہم کو جہاں وشیش آیا ہے بھگوان ان جیووں میں جو سر مول گن پرتیاکھانی ہے دیش مول گن پرتیاکھانی ہے جہاں اپرتیاکھانی میں اپرتیاکھانی میں کون کن سے الپ ہے بہت ہے تلیہ ہے وشیشادھک ہے گوئما سب توبا جیوا سب مول گن پچکھانی ہے گوتم سب سے تھوڑے جیو سر مول گن پرتیاکھانی سر مول گنوں کا پرتیاکھان کرنے والے دیش مول گن پچکھانی اسنکھیت گنا دیش مول گن پرتیاکھانی اسنکھیات گنا زیادہ ہے جہاں پر ترینت شراوک آگے ترینت شراوکوں کی سنکھیا اسنکھیات ہے اس لیے جہاں پر مہاورتیوں سے انوورتوں کے دھارک اور سنکھیات گنا زیادہ اور پچکھانی انت گنا جن کے جو پچکان نہیں ہے وہ کیا ہے ان سے انت گنا زیادہ کیونکہ جہاں پر بنسپتی کائے کے جین سملت ہوتے ہیں استھاوروں کے وکلندریوں کے ایوم اپا بہوگانی پنی بھی جہاں پر ملائے بند اس پرکار جہاں پر الپ بہت تینوں باتوں کو لے کر کے کہنا جیسے پرتھم آلاپک میں کہا تھا یہ الپ بہت تو کیول پنچیندریہ ترینچ اور منشیوں میں ہی ہے باقی تو سارے کیا ہیں اپرتیاکھانی وہاں الپ بہت تو نہیں بنتا ترینچوں میں جو پہلے آلاپک میں کہا تھا کہ وہاں پر مول گن دیش مول گن پرتیاکھانی تھوڑے ہیں اور اپچکھانی جو ہے پنچیندریہ ترینچوں میں اسنکھیات گنا آئیں گے منشیوں کا دیکھا جائے تو سر مول گن پرتیاکھانی سب سے تھوڑے ہیں اتر گن پرتیاکھانی سنکھیات گنا ہے اپرتیاکھانی اسنکھیات گنا آئیں گے جہاں سمورتھ منشیوں کو ملایا گیا اب دوسری پرکار سے الگ بہت سورو اتر گن پرتیاکھان دیش اتر گن پرتیاکھان اور اپرتیاکھان جیواणु بھنتے سب اتر گن پرچکھانی دیش اتر گن پرچکھانی اپچکھانی گوئما جیوا سب اتر گن پرچکھانی بھی تنی بھی پانچندیہ تریکجونیا منوسایا ایوم کیول شیشا اپچکھانی جاپیمانیا ایسینا بھنتے جیوانا سب اتر گن پرچکھانی اپا بہو گانی تنی بھی جا پڑ میں دندائے جاو منوسان جیواणु بھنتے سب اتر گن پرچکھانی دیش اتر گن پرچکھانی اپچکھانی ہے بھگوت جیو سرو اتر گن پرتیاکھانی سرو اتر گن پرتیاکھانوں کو دھارن کرنے والے ہیں جہاں دیش اتر گن پرتیاکھانوں کو دھارن کرنے والے ہیں جہاں اپچکھانی جن کے کوئی بھی پرتیاکھان نہیں ہے جہاں ایسے ہیں کوئما ہے گوتم جیوا سب اتر گن پرچکھانی بھی تنی بھی ہے گوتم جیو سرو اتر گن پرتیاکھانوں کو دھارن کرنے والے بھی دیشوتر گن پرتیاکھانوں کو دھارن کرنے والے ہیں والے بھی ہیں اور ایسے جیو بھی ہیں جن کے کوئی بھی پرتیاکھان نہیں پایا جاتا پانچندیہ ترکجونیا منوسایا ایوم کے ایسے پانچندریہ تریانچ اور منشیوں کے ایسے کہنا تینوں علاپک شیشا اپچکھانی باقی جو دندکوں کے جیو ہے بائی دندکوں کے جیو سارے کے سارے کیا ہے اپرتیاکھانی ہے جہاں بیماریاں بیماری کو تک کہنا
ऐसीणम भक्ति जीवाणम सब उत्तर गुण प्रचक्षाणीनम। हे भगवान, इन सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव और देश उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव और अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है? अपा बहुगाणी तिन्नी भी, ये तीनों अल्प बहुत्व जो है, जहाँ पद में दंडय पहले अलापक में कहा था, जाव मनुष्याण मनुष्य तक वैसे का वैसा कहना। जैसे त्रियंचों का कहा था, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानी सबसे थोड़े हैं। देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा है। पंचेंद्रिय त्रियंचों में अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा। यदि जीव मात्र को लिया जाए तो अनंत गुना हो जाता है, लेकिन ये तीनों को अल्प लेकर अल्प वो होता है, तो ये पंचेंद्रिय त्रियंचों का है। और मनुष्यों का ऐसे आएगा, सर्व उत्तर गुण मूल गुण, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान सबसे थोड़े, और देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान व संख्यात गुणा, और अप्रत्याख्यानी ये असंख्यात गुणा आएंगे। अब दूसरे प्रकार से अल्प बहुत्व, जीवाणु भंते किं संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा, गोयमा जीवा संज्ञागे असंज्ञागे संज्ञा संज्ञागे तिन्नी एवं जहे पन्नवनाय तहे भाणी अब्बम, जहाँ बीमारियां अब्बा बहुगा एहेव तिन्ह भी भाणी अब्बम, जीवाणु भंते किं प्रचखाणी अप्रचखाणी प्रचखाणा प्रचखाणी, गोयमा जीवा प्रचखाणी भी तिन्नी भी, एवं मनुष्या भी तिन्नी भी, पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया आइल गिरहिया शेषा सभ्य अप्रचखाणी चाह बीमारियां, ऐसीणं भंते जीवाणं प्रचखाणीणं जा विशेषाहिया, गोयमा सर्वथोमा जीवा प्रचखाणी प्रचखाणा प्रचखाणी असंख्येत गुणा अप्रचखाणी अनंत गुणा, पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया सर्वथोमा प्रचखाणा प्रचखाणी अप्रचखाणी असंख्येत गुणा, मनुषा सर्वथोमा प्रचखाणी प्रचखाणा प्रचखाणी संख्येत गुणा अप्रचखाणी असंख्येत गुणा, जीवाणु भक्ते किन संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा। हे भगवान, जीव क्या संयत है, असंयत है, संयता संयत है। संयत तो वे हैं जो 18 पापों का त्याग करने वाले हैं, 12 प्रकार के संयम का पालन करने वाले। और संयत वे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का नियम व्रत धारण नहीं किया, पाप का प्रत्याख्यान नहीं किया। सम्यक दृष्टि अविरत जीव भी असंयतों में आते। संज्ञा संजय संयता संयत में श्रावक आते। गोयमा जीवा संज्ञा भी असंज्ञा भी संज्ञा संज्ञा भी तिन्नी भी। हे गौतम, जीव संयत भी है, असंयत भी है, संयता संयत भी, तीनों प्रकार के। एवं जहे पन्नवनाय तहे भाणी है, जैसे प्रज्ञापना में कहा था वैसे कहना, जाओ बेमानियां बेमानी को तक। अब्बा बहुगम इन तहेर तिन्ह भी भाणी अब्बा, इन तीनों को लेकर के अल्प बहुत भी कहना। अब दंडकों की अपेक्षा से पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों को छोड़ करके शेष सब दंडक जो है, वहां के जीव असंयत की श्रेणी में आते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंचों में संयता संयत भी है और असंयत भी है। संयता संयत सबसे थोड़े हैं, असंयत भी असंख्यात गुना ज्यादा है। मनुष्यों में तीनों प्रकार के हैं, लेकिन सबसे थोड़े संयत हैं। असंयत मनुष्यों में संख्यात गुना ज्यादा है, असंयत असंख्यात गुना ज्यादा है, जो समुद्र मनुष्यों को लेकर के।
تو باقی جو ہے ان میں تو سارے असंजत होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं बनता। अब प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को लेकर के प्रत्याख्याना प्रत्याख्यान को लेकर के वर्णन है, तो कल जैसे समय होगा उनका कराने का प्रयास। नमो हरिहंतार, नमो केधार, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव पुनसण, मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। श्री चतारिमंगलम् हरिहंसमंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली पुनः ब्रह्ममंगलम्। चत्वारि लौतम हरिहंसा लौतम सिंहा लौतम साहो लौतम केवली पुनः ब्रह्म लौतम। चत्वारि शरणं प्रवज्यामि आरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवलीनाथं ब्रह्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणं सत्कर्म दुष्कर्म मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख